औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के होनहार युवा विशाल चौधरी ने कड़ी मेहनत की बदौलत यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में 665वां रैंक हासिल किया है, जिसके बाद बद्दी पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। विशाल चौधरी ने बताया कि उन्होंने चौथे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है और फाइनल इंटरव्यू हाल ही में हुआ था। शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा मेन का रिजल्ट घोषित हुआ। विशाल चौधरी ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही सिविल सर्विसेज में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनके परिजनों ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। विशाल ने कहा कि कोई भी काम असंभव नहीं है, बस हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। विशाल मानते हैं कि परिणाम की चिंता करने के बजाय नियमित अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहना है विशाल और उनके परिवार वालों का, सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का, दादा दादी का, अपने बड़े भाई का और अपने जितने भी मेरे टीचर्स इस जर्नी में मेरे साथ जिन्होंने मुझे गाइड किया, उन सबका थैंक यू करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मुझे ये मुकाम मिला। रही बात शिक्षा की, तो मेरा गांव गुल्लरवाला है जो कि बद्दी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल में। और मैंने स्कूलिंग अपनी 10th तक श्री औरबिंदो पब्लिक स्कूल CBSE से की। उसके बाद मैंने 11th और 12th गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 35 चंडीगढ़ से कॉमर्स में की थी। तब 12th में मेरे 95% प्लस मार्क्स आए थे। तब अच्छे मार्क्स की वजह से मुझे एशिया का बेस्ट कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BCom ऑनर्स में एडमिशन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं 2013 से लेकर 2016 तक मैंने ग्रेजुएशन करी दिल्ली में। उसके बाद मैंने 2016 से लेकर 2017 तक कोचिंग ली थी 1 साल की, वहीं दिल्ली में करोल बाग में। 2017 से 2019 तक मैंने अपनी MCom करी, मास्टर्स डिग्री कॉमर्स में ही, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की। उसके साथ साथ मैंने अपने मास्टर्स के साथ साथ मैंने UPSC की तैयारी की, जो कि मैंने कोचिंग तो ली थी, लेकिन उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी का ही रूटीन था 2017 के बाद। और 17 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स 2 मार्क्स से नहीं हुआ था, जिसके बाद मुझे काफ़ी सेटबैक हुआ और काफ़ी निराश भी हुआ कि क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद पहले या दूसरे टाइम में हो जाएगा, लेकिन पहले में 2 मार्क्स से नहीं होने के बजाय काफ़ी सेटबैक मिला। बट कंटिन्यूसली फैमिली का सपोर्ट मिला, बिकॉज UPSC में आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली की पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मेरे फादर, मेरे मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, सबका मुझे बहुत सपोर्ट मिला, खासकर मेरे फ्रेंड्स जो कि दिल्ली में मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, और कॉलेज के फ्रेंड्स सबका। रही बात टाइमिंग की, कैसे मैंने UPSC को मैनेज किया अपने मास्टर्स डिग्री के साथ साथ, तो मेरा सब्जेक्ट, जैसे कि आपने बोला, कॉमर्स, तो मेरा UPSC की परीक्षा में भी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स था और मैं मास्टर्स भी कॉमर्स में कर रहा था। कहीं ना कहीं सिलेबस मैचिंग कर रहा था और मुझे ईजी था कि मैं अगर MCom भी करूँगा तो मुझे सिलेबस होगा और मेरे पास बैकअप प्लान होगा, जिसके चलते मैंने अपना दिन के में 10 से 12 घंटे मेरा ऑन एन एवरेज स्टडी प्लान रहता था, जो कि मोस्टली सेल्फ स्टडी था। मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था और रूम में पढ़ता था। मैंने उसके बाद कभी कोचिंग नहीं ली, उसके बाद सेल्फ स्टडी करी 2017 के बाद हमेशा। देखिए, कोई शक नहीं है कि UPSC एक बहुत ही अनसर्टेन एग्ज़ाम है। इसको टफेस्ट एग्ज़ाम भी बोलते हैं इंडिया का, बिकॉज इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है कि एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो के आपको मेंस की हर्डल क्रॉस करने के बाद भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में, जैसे मेरा इंटरव्यू में हो सकता था कि नहीं होता सिलेक्शन, मुझे फिर से अपीयर होना पड़ता प्रीलिम्स में। तो देखो, अनसर्टेनिटी तो है। अगर आप ये सोच के UPSC एंटर कर रहे हो कि मैं 1 साल में क्लियर हो जाऊँगा, सब कुछ लाइफ सेटल हो जाएगी, तो मतलब फिर आप इस करियर को, ये शॉर्ट टर्म करियर नहीं है जिसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ता है और उसके लिए आपको रही बात आप जैसे पॉजिटिव है, वो अगेन एक पर्सन पे, एक इंडिविजुअल पे, इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है। आप उसको फ़ायदे के लिए यूज़ करोगे तो फ़ायदे भी हैं। सोशल मीडिया के बहुत फ़ायदे हैं। आपको आज की डेट में गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट भी है, जो हमें पढ़नी भी पड़ती है रेगुलर बुक्स के थ्रू, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू में अवेयरनेस मिलती है। कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं, एंड्रॉयड्स, इवन अदर एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट की जो खुद की वेबसाइट्स हैं, जिससे सिटीज़न अवेयरनेस होती है और स्कीम्स के बारे में पता लगता है। दूसरी बात देखो, अगर ज़्यादा टाइम, क्योंकि मोबाइल आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ज़्यादा टाइम किल करता है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई पे और अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं अगर आप लिमिटेड यूज़ करो मोबाइल का, आप दिन में रिस्ट्रिक्ट करो। जैसे मैं अपना अगर बताऊँ तो एक टाइम ऐसा था, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी, पर एक टाइम ऐसा था शुरू का कि मेरे पास 6-7 महीने बिल्कुल फ़ोन नहीं था। मैं घर पे ही बात करता, जब मेरा कोचिंग का टाइम चल रहा था, उस टाइम मैं आई वॉज टोटली अंडरग्राउंड, मतलब मैं किसी से बात नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। घर वाले भी मेरा रूममेट का फ़ोन था, उसके फ़ोन से फ़ोन करता था। मैं अपना फ़ोन बिल्कुल बंद कर रखा था, इसीलिए कि ताकि मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूँ और दोस्तों से दूर रहूँ थोड़े टाइम के लिए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूज़ मत करो, अच्छे यूज़ भी हैं, बट हाँ, लिमिटेड यूज़ आई वुड सजेस्ट टू ऑल। देखिए, इस
एग्ज़ाम में जो कोई भी कैंडिडेट एंटर करता है, हर किसी का एक ही गोल होता है आईएएस बनना। ऑल्दो मेरा थोड़ा रैंक नीचे है और आईएएस मुश्किल है और आईपीएस के हाई चांसेस हैं, मतलब मिल जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़े दिनों में। बाकी मैं एक प्रयास और दूंगा। अभी मेरा 10 अक्टूबर को अगला प्रीलिम्स है, तो मैं आज वापस दिल्ली जा रहा हूँ और वापस पढ़ाई में लगूंगा। और मेरा भी टारगेट यही है कि अगर आईएएस की कोशिश रहती है, अगर होता है तो आई विल गो फॉर आईएएस। कॉलेज की बात कर रहे हो तो ग्रेजुएशन तो आजकल इसमें एलिजिबिलिटी है ही है बेसिक, बट आप साथ साथ मास्टर्स भी करो ताकि आपके पास अदर ऑप्शंस भी हों। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अपना खुद का ऑप्शन बताता हूँ कि मैंने एमकॉम करने का जो मेरा मेन असली रीज़न था कि मैंने दिसंबर 2019 में यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया ताकि मैं टीचिंग लाइन में भी जा सकूं। अगर मेरा यूपीएससी नहीं होता तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर का प्लान था, एज अ बैकअप प्लान बी, और उसके लिए मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। अभी मेरा एमफिल में इनरोल्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। स्टडीज़ कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन के बाद आप वो बच्चा टू बच्चा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी ही करने, मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी, मतलब यूपीएससी तो गोल अगर आपका क्लियर है तो आप स्टडीज़ को भी एक बैकअप रखो ताकि इन केस अगर आपका प्लान ए नहीं सक्सेसफुल होता तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए, ताकि आप लाइफ में कभी निराश ना हो कि यूपीएससी नहीं होता कुछ और। इवन स्टेट सिविल सर्विसेज का मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, खासकर हिमाचल के युवा, कि एचएएस की परीक्षा हम बहुत ही एक अच्छी बात है हमारी स्टेट के लिए कि हमारे स्टेट में हर साल रेगुलर एचएएस का एग्ज़ाम होता है। तो जो लोग एचएएस की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी की भी, दोनों की तैयारी सेम है कहीं ना कहीं। तो आपके पास एग्ज़ाम्स के ऑप्शंस बहुत हैं, पर आपको डेडिकेशन और डिसिप्लिन और पेशेंस, ये 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, मैं बहुत ही मिडिल इनकम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और गुल्लरवाला मेरा गांव है। तो मैंने बचपन से ही गांव से कैसे गवर्नेंस होती है वो चीज़ देखी है, और कैसे एक आम आदमी, एक गाँव का नागरिक, चाहे वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन वो कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर को जो हैंडल कर रहा है सिस्टम को, उनसे उम्मीद रखता है कि उनके हाथ में कुछ है, दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज यूज़ करके कैसे एक आम आदमी के लिए जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो उनके तक पहुंच सकती है। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, बचपन से ही एक्सपीरियंस था कि कई बार लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं होने का रीज़न यही है कि लोग उनको अवेयरनेस पहुंचाते नहीं, लोग बात नहीं करते ग्राउंड लेवल पे लोगों से, तो प्रॉब्लम्स का पता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न था कि जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। बिकॉज मैंने आपको बताया कि 10th तक, 2011 तक मैं अपने गांव में ही रह के मैंने स्कूलिंग करी, तो वो मेरा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं एक मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर रहा। और दूसरा, मेरे पेरेंट्स का हमेशा मुझे यही मोटिवेशन रहा कि तुम कर सकते हो और करो, और उस चीज़ में मैं लगा रहा। बेशक उसके लिए 3 प्रयास मुझे नाकामी मिली, लेकिन चौथे प्रयास में आखिरकार मुझे रैंक मिला और खुश हूँ काफ़ी। देखिए, किसी भी चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। सर, मेरा नाम पाक सिंह, चीफ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, आयुर्वेद विभाग में मैं कार्यरत हूँ और गांव गुल्लावाड़ा, जिला सोलन, नालागढ़ का रहने वाला। आपसे मैं यही कहता हूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई जबकि मेरे लड़के ने यूपीएससी का ये एग्ज़ाम क्लियर किया, कि मैं आगे भी लोगों के लिए, पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी हो तो उनके लिए ऐसा नहीं अपना दिल में एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, उसके लिए ट्राई करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इस तरह का है, हम कहते हैं भी एक बार में कुछ नहीं होता, चलो इसके लिए मैंने इसको मौका भी दिया, जो भी इसकी पढ़ाई का खर्चा अपने आराम से इसको देता रहा। देखो सर, मेरा नाम कांता देवी, मैं इसकी मदर हूँ। तो हम तो इसको पहले दिन से सपोर्ट है। मदर तो चीज़ें ऐसी होती है, बस हर बच्चे के लिए यही दुआ करती है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुँचे। पर चलो, आज परमात्मा ने, बाबा हरिपुर वाले की कृपा से वो दिन हमें मिल ही गया। आज तक तो हम लोगों को ही बधाइयाँ देते आए थे, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है आज हमें लोगों की बधाइयाँ मिल रही हैं। इसलिए मैं सबका थैंक्स करती हूँ, आपका और अपने बेटे का, जिसने भूखा प्यासा रह के अपने आप की परवाह ना करके इतनी दूर हमारे से दूर रहा। देखो, माँ एक दिन के बच्चे को नहीं छोड़ सकती, हमने अपना बेटा इतनी दूर रखा, खर्चा भी दिया टाइम से, पर इसने मतलब पैसे का सही इस्तेमाल किया। कभी इसकी गलत रिपोर्ट हमें आई नहीं शुरू से। नमस्कार, हमारे इलाका बद्दी के साथ लगते गांव गुल्लूवाड़ा से संबंध रखने वाले विशाल चौधरी
जो बहुत ही मीडियम परिवार के पिताजी फार्मासिस्ट हैं। उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से इसके माता पिता को और पूरे इलाका वासियों की तरफ से इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसने इतना बड़ा काम करके दिखाया। आपको बता दें कि विशाल के पिता भाग सिंह आयुर्वेदिक विभाग में कार्यरत हैं, जबकि बड़े भाई विकास चौधरी नालागढ़ में कोचिंग संस्थान चलाते हैं। विशाल के माता पिता समेत पूरा परिवार इस सफलता पर बेहद खुश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।